Let's, friends, today understand about the some quantitative terms used in this chemistry, right? Mainly concentrations or the way to express the concentration. Now see the title, reaction in solutions. तो पहले तो ये वर्ड हम समझते हैं कि सॉल्यूशन है क्या, what is called a solution. Then our understanding will become more clear that what we are going to understand, right? So if you recall your 9th standard somewhat, then a solution is referred to as a homogeneous mixture. Right? And we further understand that a solution is made of at least two components, right? Which components? One is the solvent and a solute. Clear? तो solvent क्या होता है? तो the substance which is normally in large quantity is referred to as the solvent, and a solute is a substance which is taken in a relatively smaller quantity than the solvent quantity. एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझते हैं उसको कि हम जब बोलते हैं ना कि भी सॉल्ट सॉल्यूशन, राइट? सो व्हाट इज ए सॉल्ट सॉल्यूशन? देखो दो वर्ड है, सॉल्ट एंड सॉल्यूशन. तो सॉल्ट का सॉल्यूशन तो मतलब सॉल्ट प्योर नहीं है, प्योर सॉल्ट है, लेकिन सॉल्यूशन जब हम कंबाइनली बोलते हैं, व्हेन वी स्पीक सॉल्ट सॉल्यूशन, देन इट इज़ नॉट ए कंपाउंड, इट इज़ रिफर्ड टू एज द मिक्सचर, करेक्ट? एंड विच टाइप ऑफ मिक्सचर? इट इज़ homogeneous mixture. We know the somewhat property of homogeneous mixture, right? That the particles cannot be seen with the naked eyes, even they cannot scatter the light. That is called a Tyndall effect, if you recall your 9th standard, right? We will discuss it in 12th standard in more detail about this homogeneous and heterogeneous system. But for our basic understanding right now, so salt solution, तो salt की formula हम जानते हैं, और generally it is understood as when we speak solution normally, होता नहीं है, when we speak solution we understand water is the solvent, right? normally till now. आगे जाके पता चलेगा कि सिर्फ वाटर अकेला सॉल्वेंट नहीं है, और भी सॉल्वेंट हैं, बट लेट्स टेक इट एज अ, तो सॉल्ट एंड सॉल्यूशन तो हिडनली क्या है उसमें, लेट्स टेक इट एज वाटर. So when we prepare a solution, let's understand in more simple way that if we take a beaker, right, in which we pour 100 ml water, right, सौ ml पानी लिया इसमें, and then from outside we add, let's say 2 grams salt. क्लियर? तो ये एक फिक्स क्वांटिटी हो गई और ये एक फिक्स क्वांटिटी हो गई, राइट? तो 100 ml वाटर इज सॉरी माफ़ करना दोस्तों, एल थोड़ी खराब है. सो 100 ml ऑफ वाटर इज टेकन एंड इन विच 2 grams ऑफ सॉल्ट दैट इज़ बीन एडेड एंड स्टेर्ड वेल. उसको पूरी तरह की अच्छे से मिक्स कर दिया, तो ये क्या बन गया पूरा, तो हम ये बोल सकते हैं कि दिस इज़ ए सॉल्ट सॉल्यूशन, राइट? तो ये सॉल्ट सॉल्यूशन हो गया. तो केमिकली हम उसको कैसे लिख सकते हैं कि भाई फॉर्मूला ऑफ सॉल्ट इज़ NaCl विच इज़ इन सॉलिड फॉर्म, देन formula of water is H2O, that is called liquid. So what we get is the NaCl AQ, aqueous. So that refers to this, NaCl AQ refers to as what? The salt solution. अब ये जो मिक्सचर है ये होमोजीनियस है, राइट?
एंड वी नो द प्रॉपर्टी ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर। अब हम बात करते हैं उसकी क्वांटिटी की। ना क्वांटिटी देखो, यहाँ आप ये बोल सकते हो कि ये क्वांटिटी तो फिक्स है, तो अब हम किस क्वांटिटी की बात करते हैं? तो ये दो के अलावा और भी क्वांटिटी है कि सपोज़ घर पे कोई मेहमान आता है तो हम शरबत या कुछ ड्रिंक्स बनाते हैं, राइट। शरबत ज़्यादातर वो कॉन्सनट्रेटेड रसना, वो जो तैयार रेडीमेड आते हैं, तो हम क्या करते हैं कि उसको मिला के फिर थोड़ा टेस्ट करते हैं, और टेस्ट करने के बाद हम या तो 3 पॉसिबिलिटी है, या तो बोले ठीक है इज़ फाइन, अगर ठीक नहीं है तो 2 पॉसिबिलिटी है, हम या तो वर्ड यूज़ करते हैं माइल्ड, या तो माइल्ड है या तो स्ट्रॉन्ग है, राइट। माइल्ड मतलब कुछ नहीं है, मानो कि एक ग्लास भर के पानी लिया और 2 ड्रॉप लेमन के डाल दिए, तो क्या कोई टेस्ट आएगा? नहीं आएगा। इन दैट केस इट इज़ माइल्ड, राइट, इट इज़ अ माइल्ड सॉल्यूशन। बट यू पुट 3-4 लेमन जूसेस इन 1 ग्लास फुल वाटर, देन इट बिकम स्ट्रॉन्ग। तो माइल्ड, स्ट्रॉन्ग, ये जो चीज़ें हैं वो क्या दिखाती है? क्वालिटी, नो। दिस शोज व्हाट? ओनली क्वालिटी, नो क्वांटिटी, राइट। तो बात हम क्वांटिटी की करते हैं, तो ये क्वांटिटी तो है। अब कोई आपसे ये पूछे कि ये जो सॉल्यूशन बना, इसमें सॉल्ट के कितने नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे, तो 2 ग्राम से पता नहीं चलेगा, या 100 ml या उससे हमें कुछ नहीं पता चलेगा। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं कि वेरियस टर्म्स आर देयर, वेरियस क्वांटिटीज़ आर देयर बाय विच वी कैन एक्सप्रेस, उसके द्वारा हम बता सकते हैं कि भाई ये गिवन सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का इतना पार्ट है और सॉल्यूट का इतना पार्ट है, राइट। एंड जनरली ये जो सॉल्यूशन बनता है उसको हम बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी का मतलब होता है 2, राइट, 2 components. Which 2 components? One is the solute and another is the solvent. तो 2 component मिला के एक सॉल्यूशन बनता है, इसलिए उसको बाइनरी सॉल्यूशन कहा जाता है। तो अब तक और थोड़ा आगे हम ये बाइनरी सॉल्यूशन की बात करेंगे। तो ये आपको थोड़ा जनरल इंट्रोडक्टरी पार्ट आपको समझा है, ताकि आपको समझने में आसानी रहे कि भाई ये जो हम बात कर रहे हैं इन चीज़ों की, वो बेसिक उसका क्या है कि भाई ऐसे है। ये कोई भी हो सकता है, द सॉल्वेंट कैन बी एनी, सॉल्यूट कैन बी एनी, राइट, दिस कैन बी एनी, substance can be any, not always necessary that it's a water, it may be any, not necessary it's a salt, it may be sugar or any other compound, right. So these are the basic understanding about the reaction in the solution. Now why solutions? Because देखो दोस्तों, केमिस्ट्री में ज़्यादातर सॉल्यूशन के ही हम डील करते हैं। तो जब आप सॉल्यूशन की डीलिंग करते हैं तो उसके लिए सेपरेट, जैसे सॉलिड है तो उसमें उसको डीलिंग की जो प्रोसेस है वो थोड़ी अलग है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट सॉल्यूशन, देन इट रिक्वायर्स सम अदर क्वांटिटी टू बी एडेड आउट, एंड विच आर दे, लेट अस अंडरस्टैंड वन बाय वन. So 1 is what? The percentage. परसेंटेज तो देखो आगे वाला परसेंटेज नहीं, वो कंपाउंड का था, मास परसेंटेज इन कंपाउंड ऑफ एलिमेंट. हियर एलिमेंट की बात नहीं है, यहाँ किसकी बात है? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट की बात है, राइट. तो कितना सॉल्यूट परसेंटेज, कितना वॉल्यूम या कितना वेट में डिजोल्व है उसकी बात है. सो परसेंटेज, तो परसेंटेज 3 टाइप के निकलते हैं. वन इज़ परसेंटेज वेट बाय वेट, एक परसेंटेज है वेट बाय वॉल्यूम, और तीसरा है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम. तो इसकी ग्लिम्स हम लेते हैं कि परसेंटेज वेट बाय वेट, वेट बाय वेट, जो बाय है वो है, दिस रिफर्स टू एज दी नॉर्मली सॉल्वेंट. तो ये जो बाय स्लैश के बाद आता है दैट रिफर्स टू एज नॉर्मली दी सॉल्वेंट.
एंड दिस पर्टिकुलरली रिफर्स टू एज दी सॉल्यूट। तो अब हम क्लैरिटी के साथ कह सकते हैं कि ये दोनों सॉलिड होंगे, क्योंकि जनरली सॉलिड का हम वेट लेते हैं और लिक्विड का हम वॉल्यूम लेते हैं, राइट। सो ये हो गया लिक्विड, तो ये है सॉलिड। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई व्हेन ए सॉलिड इज डिजॉल्व्ड इन सॉलिड, एक एग्जांपल देता हूँ, एलॉय, राइट, स्टील इज व्हाट, एन एलॉय इज व्हाट, ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ आयरन एंड कार्बन, राइट। तो उसमें क्या है, सारे सॉलिड है। सो सॉलिड डिजॉल्व इनटू सॉलिड, हियर वेट बाय वॉल्यूम, दैट मीन्स ए सॉलिड डिजॉल्व इन लिक्विड, जैसे ये सॉल्ट सॉल्यूशन है, राइट। तो सॉल्ट इज ए सॉलिड, वाटर इज ए लिक्विड, सो दिस रिफर्स टू एज व्हाट, ए सॉलिड डिजॉल्व इन ए लिक्विड। एंड द थर्ड वन इज volume by volume, that means a liquid solute is dissolved in a liquid solvent, right. So we shall take first as this particularly quantity, and then we will switch on to the other quantity of expressing the concentration. Here concentration, that means quantity, राइट, नॉट दैट मेंटल कॉन्सेंट्रेशन, वो तो ज़रूरी है ही है, बट ये कॉन्सेंट्रेशन किसका, तो सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना है और कैसे कैसे उसको अलग अलग क्वांटिटी में उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, उसी की हम बात करेंगे। तो वी विल फर्स्ट स्टार्ट विथ द परसेंटेज, राइट। तो मास परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। सो आई थिंक यू शुड हैव नाउ बाय द क्लैरिटी अबाउट व्हाट इज going to be discussed, clear। तो देखो दोस्तों, हमने जो डिस्कस किया वो परसेंटेज, वेट बाय वेट, और इट इज़ ऑल्सो रिटन एज वेट बाय वेट परसेंटेज, राइट, दोनों सही है। तो अब ये एग्जांपल देखो, तो ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 grams of a substance A to 18 gram of water, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि एक सब्सटेंस A, उसका नाम A है, वो A कोई भी हो सकता है, दैट A वेट इज़ 2 ग्राम। तो 2 ग्राम A सब्सटेंस है, उसको 18 ग्राम ऑफ वाटर, मतलब 18 ग्राम वाटर में उसको डिज़ोल्व किया गया या तो ऐड किया गया, चलो। सो कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूट। हमें किसका कैलकुलेट करना है, मास परसेंटेज सॉल्यूट का। तो सिंपल सा इक्वेशन है कि भाई मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट दैट इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100, राइट। तो सॉल्यूट का वेट कितना है, 2 ग्राम्स, और टोटल वेट मतलब सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का। सो 2 ग्राम प्लस 18 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 100, सो 2 डिवाइड बाय 20 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 100, तो उसका कितना आएगा 10 और ये 10, सो 10%। तो ये जो आंसर आया वो 10% क्या आया, वेट बाय वेट व्हेन ए सॉलिड सब्सटेंस इज एडेड टू अनदर सॉलिड। यहाँ आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न ये हो सकता है कि भाई वाटर को ग्राम में कैसे ले सकते हैं, क्योंकि वाटर तो लिक्विड है जनरली। आपका डाउट सही है। अब होता ये है कि वाटर की जो डेंसिटी है वो है 1। आप फिज़िक्स में भी 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके होंगे, राइट। सो टेकन एज 1
इट्स वेट इन लीटर इज ऑल्सो टेकन एज गुड एज इट्स वेट इन ग्राम, राइट, ओनली फॉर वाटर, रिमेंबर, नॉट फॉर एनी अदर लिक्विड, सिर्फ वाटर के लिए है, राइट। तो ये उसका परसेंटेज आया, मास परसेंटेज वेट बाय वेट, सिंपल सा है कि वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय टोटल, तो टोटल ये है आंसर, और मल्टीप्लाई बाय 100 काय के लिए, तो परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए, राइट। सो दिस इज फ्रेंड्स अबाउट द मास परसेंटेज वेट बाय वेट। आगे हम पढ़ेंगे वेट बाय वॉल्यूम एंड वॉल्यूम टू वॉल्यूम, राइट। टिल देन स्टडी दिस केयरफुली एंड अंडरस्टैंड, पहले अंडरस्टैंडिंग क्लियर बना दो, बाद में सब आसानी से समझ में आएगा। थैंक यू।